जबरदस्त वेट लॉस करना है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या रोज रोज बनाकर खाएं जो हमें वेट लॉस में भी हेल्प करे, पूरी फैमिली के लिए एक साथ बन जाए और बहुत ही ज्यादा क्विकली बन के रेडी हो जाए और हमें टेस्टी भी लगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं 7 हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपीज जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं बनाने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली हैं, आपको ज़बरदस्त वेट लॉस देंगे। और अगर आपको ये कन्फ्यूजन रहता है ना रोज़ सुबह कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं जो हमें वेट लॉस में भी हेल्प करे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो और बहुत क्विकली बन के रेडी हो जाए, तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। अब आप ये वीडियो देखो और टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं कि रोज रोज क्या बनाएं क्या ना बनाएं। आपको 7 डेज की मैं रेसिपीज बता रही हूं कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है जो आपको जबरदस्त वेट लॉस भी देंगी और आपको बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगेंगी। तो सबसे पहले चलते हैं मेरे किचन में और देख लेते हैं ये हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपीज। सबसे पहले हमने एक पैन को हीट करना है और बहुत ही थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पे थोड़े अनियन स्लाइसेस डाल दिए हैं मैंने, इनको थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड जिंजर डाल दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाल रही हूँ, थोड़ा सा चॉप्ड टमाटर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से सॉटे कर लेंगे और थोड़ा सा कुक कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 to 3 स्पून्स ग्रीन पीस और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मटर को थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे। जब मटर हमारे कुक हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है लो फैट पनीर, अराउंड 50 ग्राम्स है ये। बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कट करके यहाँ पे डाला है और इन सब चीज़ों को अब मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छे से कुक हो गई है। आप ये स्टफिंग बनाकर 2 से 3 दिन तक अपने फ्रिज में बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं और फिर सैंडविच बनाने में सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 होल व्हीट ब्रेड स्लाइसेस ले ली हैं और अपनी स्टफिंग को मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। अब अपनी दूसरी ब्रेड स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। अब एक पैन को हमने हीट कर लिया है और बहुत ही थोड़ा सा उसके ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ। अपने सैंडविच को हम टोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो ये ग्रिलर या फिर अपने टोस्टर में भी कर सकते हैं। दोनों साइड से अपने सैंडविच को बहुत अच्छे से हमें कुक कर लेना है। सैंडविच हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सैंडविच है। हाई प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा फिलिंग है, बहुत देर तक आपको फुल करके रखता है। अपने ब्रेकफास्ट या लंच में आप इसको ले सकते हो फॉर वेट लॉस। बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगा, आपको बहुत देर तक फुल रखेगा। पराठे का डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1/4 कप होल व्हीट फ्लावर ले लिया है। 1/4 कप यहाँ पे बाजरे का आटा ले रही हूँ मैं। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े से ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं, थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। इसमें मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड पालक के पत्ते, 1 टेबलस्पून लो फैट कर्ड डाल रही हूँ इसमें और बिल्कुल थोड़ा सा पानी, 1 स्पून जितना। अब इसका हम डो प्रिपेयर कर लेंगे अपने पराठे के लिए। अब ये हमारा डो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। इससे हम 2 पराठे बनाएंगे अपने। अब अपना पराठा बेल लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सेसमी सीड्स यानी कि सफेद तिल हम अपने आटे के ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं। थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसको हम बेल लेंगे जैसे हम अपना नॉर्मल रोटी या पराठा बेलते हैं। हमारा पराठा बेल कर बिल्कुल रेडी है। एक पैन को हमने हीट कर लिया है, अपना पराठा सेक लेते हैं हम। पराठे को दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे हम। पराठा हमारा कुक हो गया है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब पराठा प्लेट में सर्व करने के बाद हम ऊपर से उसके ऊपर 1 टीस्पून मेल्टेड देसी घी लगा देंगे। ऐसे 1 या 2 पराठे आप अपने ब्रेकफास्ट या लंच में इजीली ले सकते हैं। बहुत देर तक आपको फुल रखेगा और बहुत अच्छा वेट लॉस करने में आपकी हेल्प भी करेगा। इसको जरूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाला है ये। अपनी टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर जार ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जिंजर यानी कि अदरक, थोड़ा सा गार्लिक यानी लहसुन, ग्रीन चिली ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो, थोड़ा सा धनिया यानी कोरिएंडर लीव्स, थोड़े से हरे मटर यानी कि ग्रीन पीस। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम ग्राइंड कर देंगे। ये हमने ग्राइंड कर दिया है सारी चीज़ों को। अब हमने ये एक बोल ले लिया है, यहाँ 1/4 कप इंस्टेंट ओट्स ले रही हूँ मैं। इसके अंदर एक चॉप्ड अनियन यानी प्याज डाल रही हूँ, ग्रेटेड लौकी यानी कि घिया ये भी डाल रही हूँ बोल में,
ग्रेटेड कैरेट यानी कि गाजर थोड़ी सी, और ये जो सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड किया था ग्राइंडर जार में से हम बोल में निकाल देंगे। थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि ओट्स सारी की सारी वेजिटेबल्स के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, साथ में सारे के सारे स्पाइसेस भी मिक्स हो जाएं। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जियों का अपना पानी होता है, जिसकी वजह से ओट्स जो हैं हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई वेजिटेबल घर में अवेलेबल नहीं है तो आप बहुत इजीली स्किप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि सब्जियां सारी ग्रेटेड हों। अब ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं हमारी। अब इसकी हम टिक्की बना लेंगे इस तरीके से। तो जितना भी हमारे पास ये मिक्सचर है हम उसकी टिक्कियां बना लेंगे, और ये इस तरीके से हमने 5 टिक्कियां बना ली हैं। अब इनको हम कुक कर लेंगे। तो ये हमने एक पैन को हीट कर लिया है और इसके ऊपर हम ब्रश से ऑयल अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं यूज़ करना है यहाँ पर। और ये टिक्की को हम कुक कर लेंगे, पैन के ऊपर रख देते हैं। सारी की सारी जितनी भी हमने टिक्कियां बनाई हैं एक साथ हम पैन के ऊपर रखकर इसको कुक कर लेंगे। जब ये एक साइड से कुक हो जाएंगी तो हम इनको फ्लिप कर देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक हो सकें। सारी टिक्कियों को हम टर्न करके दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। अब ये टिक्कियां हमारी दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं, रेडी हैं सर्व करने के लिए। तो ये टेस्टी डिलिशियस टिक्कियां हमारी बिल्कुल रेडी हैं और ये बहुत हेल्दी हैं, वेट लॉस के लिए अमेजिंग है। हम बना रहे हैं अपनी डिलिशियस ओट्स स्मूदी और मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/4 कप रोल्ड ओट्स। इसको मैं एक बोल में डाल दूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, जिसके अंदर मैं इसको सोक करके रखूंगी फॉर अराउंड 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर। तो ये ओट्स हमारे सोक हो गए हैं। अब ये जो पानी है इसको हम गिरा देंगे। तो ये पानी जो है सारा का सारा मैं दूसरे बोल के अंदर निकाल रही हूँ। अब इस बोल में मैं डाल रही हूँ अराउंड 2 टेबल स्पून रोस्टेड पीनट्स। इनको मैंने पैन के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब मैंने ले लिए यहाँ पे 2 डेट्स, इनके सीड्स निकाल दिए हैं मैंने। इनको भी मैं बोल के अंदर डाल दूंगी। ये मैंने लिया है कार्डमम पाउडर या इलायची पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर यानी चॉकलेट पाउडर। बहुत सारे लोग मुझसे लास्ट वीडियो में पूछ रहे थे कि कौन सा कोकोआ पाउडर मैं यूज करती हूँ, तो ये हर्शेस का कोकोआ पाउडर मैं यूज करती हूँ। ये अनस्वीटेंड है। एक बनाना यानी कि केला लेना है जो ओवर राइप होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा पका हुआ होना चाहिए। इन सारी चीजों को मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दूंगी और बहुत अच्छे से हमें इन सब चीजों को ब्लेंड कर लेना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ। जार की लिड हम क्लोज कर देंगे और इसको ब्लेंड कर देंगे। तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड कर दिया है और देखिए कितनी स्मूथ हमारी स्मूदी बन गई है। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी। देखिए कितनी थिक, रिच, क्रीमी, यम्मी बनी है हमारी स्मूदी। बहुत ही ज्यादा डिलिशियस लगती है गाइस। थोड़े से इसके ऊपर मिक्स सीड्स डाल रही हूँ। सबसे पहले एक कुकर को गैस पे रख दिया है। ये हमारे सोया चंक्स हैं या फिर सोयाबीन वड़ी हम इसको बोलते हैं। ये 1/2 कप है। इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और इसको कुकर में डाल दिया है मैंने। अब ये डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा सॉल्ट कुकर के अंदर, इसको डाल दूंगी मैं। अब डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये सोया चंक्स बिल्कुल डिप हो जाए पानी के अंदर, थोड़ा सा और ज्यादा। अब कुकर को कर देंगे बंद, इसकी लिड लगा देंगे। सो वेरी सिंपल। अब इसको अराउंड 2 विसल्स आने तक हम कुक कर लेंगे। 2 विसल्स आ गई हैं हमारे कुकर में। अब देख लेते हैं स्टीम निकल गई है। इसको खोल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बहुत नाइसली प्रॉपर्ली हमारे सोया चंक्स कुक हो गए हैं सिर्फ 2 विसल्स में। अब यहाँ पे एक पैन को मैंने गैस पे रख लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 स्पून ऑयल, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये आ गया हमारा जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। इसमें डाल रही हूँ मैं राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स। अब थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे इसमें, और ये एक सूखी हुई लाल मिर्च यानी कि ड्राई रेड चिली। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा सौटे होने देंगे हम ऑयल में, थोड़ा सा कुक होने देंगे। अब आ गया हमारा चॉप्ड जिंजर। ये आ गया हमारा कड़ी पत्ता यानी करी लीव्स। अब इसमें मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियन। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे स्पाइसेस के साथ और बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे इसको हम। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपना चॉप्ड टमेटो और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी इसमें।
अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुक कर लेंगे अपने सारे टमेटो अनियंस को। सॉल्ट बहुत कम यूज़ करेंगे यहाँ पर क्योंकि सोया चंक्स में भी हमने सॉल्ट डाला है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रोस्टेड पीनट्स यानी कि भुनी हुई मूंगफली, बिल्कुल थोड़ी-सी 1 स्पून के आसपास। इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम सारे मसाले के साथ। एंड दैट्स इट। ये आ गए हमारे सोया चंक्स जो हमने बॉईल किए थे और थोड़ा-सा यहाँ पे मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस और क्या, इतना सिंपल है बनाना अपने मसाला सोया चंक्स। कोई भी बना लेगा इसको, बहुत इजी एंड सिंपल और क्विक रेसिपी है। अब 1 मिनट में हम रेडी कर लेते हैं अपना रोल। ये है मेरी रात की लेफ्ट ओवर रोटी और ये है सोया चंक्स जो हमने प्रिपेयर करे हैं। आप एक फ्रेश रोटी भी बना सकते हैं या रात की लेफ्ट ओवर रोटी भी यूज कर सकते हो। सोया चंक्स को बिल्कुल सेंटर में हम रख देंगे जो हमारी रोटी है उसके। तो ये इस तरीके से मैं बिल्कुल सेंटर में अपने सोया चंक्स को रख रही हूँ जो मैंने प्रिपेयर करे हैं। अब दोनों तरफ से हम रोटी को रैप करेंगे और एक रोल बना लेंगे इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे लगा दूंगी एक टूथपिक जिससे कि हमारा रोल जो है बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगा और इसको हम सर्व कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही क्विक रेसिपी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ कप मूंग धुली दाल ले ली है यानी कि येलो लेंटिल। इसको हमने सबसे पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद इसको हमें सोक करके रख देना है 4 घंटे से लेके ओवरनाइट तक, ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब जो हमारी सोक्ड दाल है उसको हम ब्लेंडर जार में डाल लेंगे और इसको हमें ग्राइंड करना है। तो ये सारी की सारी दाल जो है मैं ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ। अब इसी के अंदर हम कुछ और चीजें भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जिंजर यानी अदरक, थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, 1 स्पून जितना पानी डाल रही हूँ। अब इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर देंगे हम। अब ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है हमने। देखिए कितना अच्छा सा बैटर बन गया है हमारा ये। अब इसमें कुछ अच्छी अच्छी सी वेजिटेबल्स डाल देते हैं हम। यहाँ पे ग्रेटेड कैरेट, चॉप्ड अनियंस डाल दिए मैंने, थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी चॉप्ड ग्रीन चिली, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं, थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ते, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च चॉप्ड, थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक, थोड़ा सा यहाँ पे इनो या फिर बेकिंग पाउडर हम डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इससे हमारे मूंगलेट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्लफी बनेंगे। अब सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अगर बैटर बहुत ज्यादा थिक हो तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे हम बहुत अच्छे से। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। अब एक पैन को हमने हीट कर लिया है, ब्रश से बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। अब जो बैटर हमने प्रिपेयर करा था उसको हम पैन के ऊपर डाल देंगे। अराउंड 2 स्पून मैंने यहाँ पे डाला है और इसको हम स्प्रेड कर देंगे बहुत अच्छे से। अब इसको एक लिड से हम कवर करके कुक कर लेंगे। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। इसको हम फ्लिप कर देते हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से कुक हो जाए। ये एक साइड से बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसको लिड से कवर कर देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से कुक हो जाए। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये दूसरे साइड से भी कितने अच्छे से कुक हो चुका है और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बन के रेडी हुआ है। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बिलीव मी, ये आपको बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। ये मैंने कीनोआ ले लिया है 1/4 कप और इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है पानी के अंदर और इसको सोक करके रख दिया है मैंने 1 घंटे के लिए, जिससे कि इसकी एक बिटर कोटिंग होती है वो निकल जाएगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब इसको हम छान लेते हैं, सारा पानी हम ड्रेन कर देंगे। अब एक पैन ले लेंगे हम और उसको हीट कर लेंगे। इसके अंदर डाल देंगे हम 1 स्पून ऑयल। इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप्ड जिंजर यानी कि अदरक, चॉप्ड गार्लिक यानी लहसुन डाल देंगे इसके अंदर, चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। हीट यहाँ पे सिम टू मीडियम ही रखनी है और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत थोड़ा सा कुक कर लेंगे, ध्यान रखना है स्पाइसेस हमारे जले नहीं। चॉप्ड अनियन डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। सब चीज़ों को एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अनियंस को हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अनियंस जब हमारे कुक हो जाएंगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे टमेटो और अब हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक यानी सॉल्ट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ छोले मसाला, अगर आपके पास घर पे नहीं है तो आप यहाँ पे गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हमें कुक करना है।
तो इसके लिए हम इसको लिड से कवर करके रख देंगे अराउंड 5 to 10 मिनट्स, बिल्कुल लो या मीडियम हीट के ऊपर। अराउंड 5-10 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर देख लेते हैं। हमारे टमेटो अनियन बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैंने ले लिए हाफ कप कुक्ड बॉइल्ड वाइट चिकपी यानी वाइट वाले छोले। इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। इसको डाल देते हैं पैन में। और ये हमारा कीनुआ जिसको हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था, इसको भी डाल देंगे पैन में। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। जितना हमने कीनुआ लिया है उसका 3 टाइम्स पानी हमने डालना है, यानी कि जिस कटोरी में आपने कीनुआ मेजर किया था उसका 3 टाइम्स आप पानी डाल देंगे। 1/4 कप हमने कीनुआ लिया है तो 3/4 कप मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें इसे कुक करना है। एक लिड से हम इसको कवर कर देंगे और इसको कुक करेंगे जब तक ये बहुत अच्छे से बॉईल नहीं हो जाता और इसका सारा पानी सूख नहीं जाता। लिड हटाकर देख लेते हैं, पानी पूरा सूख चुका है और ये बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। कितनी अमेजिंग खुशबू आ रही है गाइस इसके अंदर से, बहुत ही अच्छी। और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट भी करने वाले हैं। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको सर्व कर देते हैं हम। तो ये हैं वो 7 रेसिपीज जिनको मैं खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैंने अपना 50 kg वेट लॉस किया है। एक वक्त पर मैं 110 किलो की थी, आज मैं 60 kg की हूँ। ये रेसिपीज़ मैंने खुद यूज़ करी, अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को देती हूँ और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अपना ज़बरदस्त वेट लॉस कर पाएँ। और जो कन्फ्यूजन रहती है ना हमें रोज़ सुबह कि आज ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाएं, अब इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगी। इस वीडियो को यूज़ करिए और 7 दिन के ब्रेकफास्ट अब सॉर्टेड हैं। अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप जरूर देना, जरूर लाइक करना। बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कर दो क्योंकि उनके भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब। अगर आप इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो, फेसबुक पर हो तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।